तो आज वीडियो का इंट्रो कुछ ऐसा होने वाला है। तो कैसा है ये इंट्रो और क्यों है ये इंट्रो, ये भी मैं भी बता देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इसकी एक क्लिप डाली थी शॉर्ट्स वीडियो में, जो मैंने मॉर्निंग में अपने ड्यूटी आवर्स जाते टाइम लगाई थी। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि ये एडिटेड है या समथिंग, कुछ मैंने हेयर फेयर किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे मैं अपनी नॉर्मल वीडियो रॉ अनकट वीडियो रखता हूँ, उसमें भी इसको इसी तरीके से शो करूंगा। तो ये परफ्यूम आता है डैडी की तरफ से, ये इंडियन ब्रांड हाउस है और सार्थक भाई इसके ओनर है। तो मैं इसकी एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि ये जो एटमाइजर इन्होंने यूज किया है ना, मतलब ठीक है, प्रोफाइल उसका जो फ्रेग्रेंस है, जो जिस लाइन में जाता है, वो सब हम बाद में बात कर लेंगे। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये टाइप जो एटमाइजर है ना, ये आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सारे परफ्यूम वालों को एड ऑन कर देने चाहिए। और उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, बिकॉज जब भी अब आप ना प्रीमियमनेस की तरफ जाते हो, जब भी आप थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ जाते हो, देन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि इसकी क्वालिटी फिस 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 मतलब अच्छा थ्रो नहीं दे रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। एंड नाउ हम इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं इन चीजों में कि हम चाहते हैं कि एक प्रेशराइज एटमाइजर एटलीस्ट एक बोतल में हो। अगर आपकी बोतल की कॉस्टिंग या फिर मतलब जहां पे भी हम परफ्यूम परचेज कर रहे हैं, एंड वो उसकी कॉस्टिंग अगर 1000 से ऊपर है, और अगर उसमें ये टाइप ऑफ एटमाइजर नहीं है, तो गाइस वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप समझो ये चीज को, कहने के लिए एटमाइजर बॉटल या कैप इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट एक स्टेटस बताते हैं ये चीजें, ये बताते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वालिटी वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। और मैं सीरियसली आपको बताऊं कि जब मैंने पहली बार इसको स्निफ किया ना, मतलब अगर मैं सेम स्मेल किसी नॉर्मल एटमाइजर से स्निफ करता, तो शायद मेरे को वो सेटिस्फेक्शन या वो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा इसके साथ हुआ। और इसलिए मैंने इसको प्रेस किया। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था इसको प्रेस करने का, क्योंकि मुझे इसका एटमाइजर लिटरली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। एंड द प्राइस दे आर ऑफरिंग लाइक 1100 में इसकी पूरी 100 ml की बोतल आ जाती है। और दिस टाइप ऑफ एटमाइजर अगर वो दे रहे हैं, तो आई थिंक वैसे ही वो बहुत ज्यादा प्रीमियमनेस दिखा रही है चीज। ठीक है। फिर भी अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, तो जी हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग, सूदिंग और मास प्लीजिंग टाइप ऑफ डीएनए है। ये डीएनए मैं कहूंगा दो डीएनओ से मुझे बहुत ज्यादा रिजेंबल होता है। पहला तो एक बहुत अच्छा मैं बताऊं कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, द अजारो मोस्ट वांटेड, द ब्लैक वन, ईडीपी वन। तो वो मेरे लिए वैसे भी देखो, मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है फॉर डेटिंग, बिकॉज स्वीट, वनीला, एम्बर, ये सारी चीजें ना उसमें बहुत अच्छे से मिक्स है, एंड फ्रूटीनेस उसकी बहुत अच्छी लगती है। देन वन मोर अगेन, 1 मिलियन एलेक्सर। ये शायद बहुत लोगों ने ज्यादा स्निप नहीं किया होगा, बिकॉज थोड़ा प्रीमियम है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं है हर बंदे के लिए, बहुत ज्यादा लोग इसको परचेज नहीं करे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टच आपको उधर ज्यादा मिलेगा। बट मैं पर्सनली इसको अजारदा मोस्ट वांटेड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। वैसे तो मैं सच बताऊं कि ये लोग जो जो ये सार्थक भाई का परफ्यूम है, एंड जो ये लोग सेल भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई क्लोन कंपनी है या फिर कोई अल्टरनेटिव बनाते हैं समथिंग। बट आप समझो मार्केट में जो डीएनए है, दे आर, अगर कहीं पे नटी वाइब यूज हो रही है, कहीं पे सॉफ्टनेस, फ्लोरल, वनीला यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल जो मेन डीएनए हमारे दिमाग में पहले का है, वो रिजेंबल करेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर मैं इसको स्निप करता हूँ, ठीक है, एंड मुझे इसी नोट से डिपेंड कोई और डीएनए याद है मेरे माइंड में, तो सबसे पहले मुझे ये लगेगा अच्छा ये उसकी तरह है। तो डजेंट मीन कि ये वो परफ्यूम है या उसका अल्टरनेट है, बट ये कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल कर रहा है। तो अगेन मैं सेम वर्ड बोल रहा हूं कि ये थोड़ा अपने आप में यूनिक है, थोड़ा और सॉफ्ट है, मस्की है। आप देख रहे हो इसमें ये एल्कोहल ब्लास्ट तो ना के बराबर, मतलब मैं तुरंत के तुरंत इसको स्निफ कर पा रहा हूं। और आप यकीन मानो कि अगर ये अल्कोहल ब्लास्ट के बिना इतना अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आई थिंक की क्वालिटी है। और मैं एक चीज और बता दूं, इन्होंने साफ साफ मेंशन करी हुई है, दिस इज लाइक, अगर आपको कैसे दिखाऊं मैं इसको, मैंने आज लाइट ही अपनी उखाड़ दी है। ये आप देखो, शायद आपको अभी शो हो रही हो, एक्सट्रेट दी परफॉर्म में आता है। अब एक्सट्रेट द परफॉर्म का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि जो ऑयल कंसेंट्रेशन है वो आपको हाई साइड पे मिल रही है, मतलब 30% से ज्यादा ऑयल कंसेंट्रेशन है। अब बहुत ज्यादा जो मिडल ईस्टर्न परफ्यूम है या समथिंग, उसमें देखो एक ही मतलब लॉस मुझे लगता है उनकी तरफ से, सेंट प्रोफाइल पे बहुत अच्छी कैच कर लेते हैं, जैसे कि मेसन लम्बरा ने कैच कर रखी है। और बट जो पहला इनिशियल स्प्रे होता है वो बहुत अच्छा कैच करते हैं, नो डाउट दे आर लाइक गुड एट कैचिंग फर्स्ट स्प्रे फॉर एनी परफ्यूम अल्टरनेटिव और समथिंग। बट
कहाँ पे मात आती है? मात आती है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में वो थोड़ा सा लैग करते हैं, उनके 2 से 3 घंटे के बाद ना, देखो कहने को मैं बोल दूंगा किसी को भी कि 6 घंटे परफॉर्म करता है, क्यों, कहीं ना कहीं हल्की हल्की विफ मिल जाएगी समथिंग को, बट जो एक्चुअली परफॉर्म करते हैं वो 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाते। वहां पे मुझे ये एक्सट्रेट दो परफ्यूम में जो कंसंट्रेट में आते हैं परफ्यूम, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल या बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। और उसका रीजन समझा देता हूँ कि हमारा इंडियन वेदर इतना ज्यादा ऑलरेडी हीट है समथिंग, इतना आप समझ लो कितना गर्मी के साथ इतना ज्यादा हिमलेट हो जाता है, वो ह्यूमिडिटी के चक्कर में ना बहुत ज्यादा टोन डाउन पैसे ही उड़ जाता है। लेकिन अगर यही चीज आप डार्क डीएनए पे ज्वाइन कर दो तो वही चीज ओवर पावर हो जाएगी एंड वो चोक करने लगेगी। सो आप समझ रहे हो, आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा कि डीएनए तो वो वाला हो जो लाइट रहे लेकिन कंसेंट्रेशन हाई वाला हो, ठीक है ना। इसी चीज के लिए मैं एक और ब्रांड थी अल्बेत अल्दमश की, उसको बहुत ज्यादा प्रेस करता था क्योंकि उनका ऑयल कंसेंट्रेशन ज्यादा होता था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे ही डीएनओ में ऑयल कंसेंट्रेशन इतना भर दिया कि वो भाई अब वो कुछ उसके वेरिएंट अच्छे होते हैं, कुछ वेरिएंट उसके वही ओवर पावर्ड हो जाते हैं, जो सेम डीएनए मैंने बात की। बट अगर ये इसके बारे में बात करूं स्पेसिफिक डैडी और ये ओरिजिनल वर्जन इनका, ये मुझे बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा सेफर साइड पे लगता है, मोर देन माई अजारो द मोस्ट वांटेड ऑल्सो। जब मैंने अजारो द मोस्ट वांटेड की भी वीडियो बनाई थी, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मुझे उसका एक ही ड्रॉबैक लगता है कि आप उसको डे में नहीं लगा सकते, बिकॉज वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डार्क है। तो डार्क सेंस मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इवनिंग के लिए रखो अपने। तो उसमें बस वही एक कंफ्यूजिंग चीज थी कि वो थोड़ा सा डार्क था तो नाइट के लिए हो जाता था। इसमें इन्होंने मुझे लगता है ये चीज भी दूर कर दी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 मिलियन एलेक्सर एंड द अजारो मोस्ट वांटेड दोनों के बीच में कंबाइन करा दिया है। तो अब इसके साथ ये फायदा है कि आप इसको दिन में भी लगा सकते हो, आप इसको रात में भी लगा सकते हो, इसको आप ऑफिस में लगा सकते हो, बिकॉज एक फ्यूजर सी वाइब है, एक मिक्स फ्रूटी सीनेस आती है, नटीनेस आती है। स्पेशली जो नटीनेस है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो सकती है। एंड मॉर्निंग में जब मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे चोक करेगा धूप में या समथिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा स्मूथ है। नो एल्कोहल ब्लास्ट, बहुत मिनिमम सा आता है, एल्कोहल ब्लास्ट इतना कोई ज्यादा है नहीं। और सबसे अच्छी चीज मुझे इनकी जो लगी ऑयल कंसेंट्रेशन, मैं इनके ऑयल कंसेंट्रेशन दिखाता हूं आपको, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने 2 स्प्रे मारे हैं, अब आप मेरा हाथ देखो। आई डोंट नो कि आपको ये शो अच्छे से करा पा रहा हो नहीं, ऑयल कंसेंट्रेशन इनका दिख जाएगा, इसी से क्वालिटी पता लग जाएगी आपको कि क्या क्वालिटी है। ये ऐसा वाला ऑयल नहीं है कि उड़ने वाला, ये देखो, ये 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 देख रहे हो गाइस, दिस इज वॉट क्वालिटी कॉल्स, ओके। और ये अगर आपने, पहली बात तो देखो मैं हमेशा ही बोलता हूं ये चीज कि स्किन पे आप लोग मत लगाओ परफ्यूम, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो थोड़ा सा समझ सकते हो आप कि किस क्वालिटी में यूज हो रहे हैं समथिंग। बट यहां मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ चीपनेस यूज हुई है डीएनए में। बाकी अगर आप इसको एक सूदिंग साइड्स पे लोगे, तो अगर आपने इसको कपड़े पे मारा, देखो कपड़े मारने का मैं एक और रीजन भी देता हूं कि कपड़े पे परफ्यूम टिकता ज्यादा है। बॉडी पे, स्किन पे क्या होता है ना, स्वेट करते हो आप, आपके पसीने से खुशबू मिलती है, कई बार वो परफ्यूम की खुशबू अच्छी बनती है, कई बार वो खराब भी बनती है। बट अगर कपड़ों पे आप मारते हो तो वो जो डीएनए चेंज है ना पीएच लेवल के हिसाब से हर बॉडी का, वो चेंज नहीं होता है, आप डीएनए को एंजॉय ज्यादा कर पाते हो कपड़ों पे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कपड़ों पे मारो। बट एक चीज मुझे अभी भी इसकी सरप्राइजिंग लग रही है कि जो इनका मतलब टाइप है, ये इन्होंने आई थिंक 20, 30, 50 और 100 चारों टाइप में इनका अवेलेबल है। बट एटमाइजर अगेन आई एम नॉट श्योर कि 30 और 50 ml में ये वाला एटमाइजर है, बट 100 ml अगर आपको 1000, 200 या समथिंग कुछ डिस्काउंट के बाद मिल जाता है, तो आई थिंक गो फॉर इट गाइज। ये बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज एटमाइजर के साथ है, और ये लाइक भाई ने ये तो मेरा दिल जीत लिया लिटरली। इसे स्मेल करके तो मतलब इस एटमाइजर के साथ सेटिस्फेक्शन तो जरूर मिला है। तो बाकी तो अब देखो, मैं इनके ट्राई, जब मैंने ये ट्राई किया और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो इनके कई सारे परफ्यूम आते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि अगर उन पे भी मैं स्निप कर पाऊं। बिकॉज ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको किसी से कंपेयर करो, लाइक दिस इज नॉट डायरेक्टली टू क्लोन ऑफ अजारो द मोस्ट वांटेड या फिर 1 मिलियन एलेक्सर, बट ये रिजेंबल करा रहा है मुझे उससे। और 1 मिलियन एलेक्सर आप समझो एक छोटी मोटी परफ्यूम नहीं है, एक ब्रांडेड अच्छा लग्जरी ब्रांड में आता है। और सेम द अजारो मोस्ट वांटेड, दैट्स वन आल्सो अ ऑसम परफ्यूम विच इज ऑलरेडी वेरी फेमस, ओके। जो जो हमारा अपोजिट जेंडर है, मतलब कि फीमेल में द अजारो मोस्ट वांटेड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा सुपरलेटेड डिग्री में है इस समय।
और अगर आपको ट्राई मिलता है करने का, या फिर अगर आप परचेस करने की सोच रहे हो, तो गो फॉर 100 ml बॉटल। दिस टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन गाइस, है। देख रहा हूं, मैंने बैठे बैठे कम से कम 10 स्प्रे कर लिया, और ये सुबह तक मेरे रूम से नहीं निकलने वाले हैं। और एक भी बार मुझे चोकनेस नहीं हुई, मतलब एक भी बार मुझे अल्कोहल का मेरे नाक पे नहीं लगा, जबकि मैं इसे लेके बैठा हुआ हूँ गाइस। और ऐसी बार, ऐसा मैं पहली बार ऐसा कोई वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे इसको लेके बैठना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे लाइट का इशू नहीं है कि मेरे फेस पे पड़ रही नहीं। मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ, जो एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना इसके स्प्रे के साथ, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे परफ्यूम में स्प्रे होता है, बट आप देखो, कंपैरिजन देख रहे हो ना, इसका जो स्प्रे है वो इसकी क्वालिटी को डिफाइन तो कर रहा है, बट इसके साथ साथ जो इसका मेन मैं कहूंगा फीचर्स है, जो स्मेल है, उसको एक अपलिफ्टिंग कर रहा है, उसका प्रेसाइज एटमाइजर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो भी ब्रांड है, और अगर उनके बजट परफ्यूम 1200 या 1500 से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये एटमाइजर हमेशा यूज करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहा है जो उसे उस प्राइस रेंज में चाहिए होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर लिटरली मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद आया है, आई विल ट्राई कि मैं इनके और वेरिएंट ट्राई कर पाऊं। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि इनका कोई दूसरा वेरिएंट आप लोगों ने ट्राई कर रखा है, या आप चाहते हो मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट चाहिए। और मैं ये भी चेक करना चाहता हूं एक्चुअली कि इसके जो दूसरे वेरिएंट हैं इनके, उसमें क्या यही वाला एटमाइजर है या नहीं, तो वो चीज भी मैं बिल्कुल चेक करूंगा, और उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज बताऊंगा। बट अभी के लिए अगर मैं रिकमेंड करूंगा, तो हाँ, आप इसको जरूर ले लो, बिकॉज बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फ्लोरल वुडी वनीला के साथ चॉकलेट नटीनेस में एक अगर परफ्यूम चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर राइट नाउ। एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि इसकी तरफ जाओ, एक बार जरूर ट्राई करो। आपने अगर इसको खोला और एक स्प्रे ऐसे मारा, तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, बिकॉज जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गाइज ना, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आपको इसके स्प्रे करने से बार बार। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और परफ्यूम के साथ। अगर आप चाहते हो मैं इनके दूसरे वेरिएंट ट्राई करूं या समथिंग, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को, एंड मुझे अपने सजेशन जरूर दें कि आप कौन कौन से वेरिएंट या कौन कौन से परफ्यूम देखना चाहते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय गाइज।